तो नेपाल में हादसे का शिकार हुआ प्लेन कभी किंगफिशर एयरलाइंस के बेड़े में उड़ान भरता था। उसे थाईलैंड की एयरलाइन कंपनी ने खरीदा और अब वो नेपाल के पास था। यानी तकनीकी तौर पर विमान पुराना हो चुका था। वहीं अब हादसे की वजहों को 3 थ्योरी के आधार पर तलाशा जा रहा है। काठमांडू से पोखरा की उड़ान भर रहे येती एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान ATR 72 के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो में विमान क्रैश होने से पहले लहराता हुआ नजर आया। उसका अगला हिस्सा ऊपर उठा, फिर बायां हिस्सा नीचे की ओर झुका और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरा वीडियो विमान के अंदर फेसबुक लाइव के जरिए सामने आया है। इस बीच सवाल यही है कि विमान लैंडिंग से महज कुछ पहले हादसे का शिकार कैसे हो गया। तो हादसे की कुछ चौंकाने वाली थ्योरी पर गौर करिए। पहली थ्योरी, 15 साल पुराना विमान तकनीकी तौर पर खटारा हो चुका था। दूसरी थ्योरी, विमान स्टॉल स्पीड यानी लैंडिंग के लिए रफ्तार के बहुत धीमे होने के दौरान अचानक हवा के ऐसे झोंके का शिकार हुआ जिसने उसे अचानक जमीन पर ला पटका। तीसरी थ्योरी, पायलटों की गफलत की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। इसकी एक बड़ी वजह पायलटों की थकान हो सकती है। अचानक एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो ऊपर उठा, बाएं वाला विंग नीचे गिरा और एयरक्राफ्ट नीचे आके क्रैश कर गया। ये सब कारण हैं जिस वजह से हमें लगता है कि जहाज क्रैश किया है। अदरवाइज जो उसका जो CBR और FDR है, जब उसकी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असली कारण क्या है। इसके अलावा जानकार ये दावा करते हैं कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति और उसकी हवाई पट्टियां ऐसी हैं कि पायलटों का तजुर्बेकार होना जरूरी है। छोटी सी चूक ऐसे हादसों को अंजाम दे सकती है। नेपाल में सबसे जो टेरेन है, जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं और एयरपोर्ट उनके पास बने हैं, छोटे रनवेज हैं, उनका जो मौसम खराब रहता है काफी समय तक। ये इसको हम बोलते हैं चैलेंजिंग एयरफील्ड। एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। दुर्घटना का शिकार हुआ ये विमान 15 साल पुराना था और कभी किंगफिशर एयरलाइंस का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, वही विजय माल्या वाली किंगफिशर एयरलाइंस जो कर्ज में डूबने के बाद अक्टूबर 2012 में बंद कर दी गई थी। 15 साल पहले यानी 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने ATR कंपनी से एकदम नया प्लेन ATR 72 खरीदा था। फ्रांस और इटली की जॉइंट वेंचर वाली इस कंपनी के विमान ने 1 अगस्त 2007 को पहली उड़ान भरी थी और उसी महीने यानी 17 अगस्त को इस विमान को किंगफिशर एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 30 मार्च 2013 तक ये किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से ही उड़ान भर रहा था। किंगफिशर बंद होने के बाद अप्रैल 2013 में इस विमान को थाईलैंड की नोक एयर ने खरीदा था। थाईलैंड में इस विमान ने 2013 से 2019 के अप्रैल तक उड़ान भरी। येती एयरलाइंस ने थाईलैंड के नोक एयर से 12 साल पुराने इस ATR विमान को 20 अप्रैल 2019 को खरीदा। तब से ये 9NANC कॉल साइन पर येती एयरलाइन कंपनी की तरफ से उड़ान भर रहा था। 15 साल पुराने विमान को खरीदने के बाद इसे लगातार उड़ाया जा रहा था। ATR 72 को सुरक्षित माना जाता है। ATR कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो इसकी तकनीकी खराबी की जांच करेगी। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन इसी साल 1 जनवरी 2023 को हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड समेत सभी VVIP इसी विमान में सवार होकर पोखरा गए थे और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, मगर उद्घाटन से महज 15 दिनों बाद ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। आज तक ब्यूरो। तो पोखरा में हुए इस प्लेन हादसे में 68 शव बरामद कर लिए गए हैं। 4 शवों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही नेपाल की सेना ने कहा कि अब तक कोई भी जीवित नहीं मिला है। नेपाल से लेकर भारत तक शोक की लहर है। नेपाल में हादसे के बाद रेस्क्यू का काम रात को रोक दिया गया था। सोमवार सुबह फिर से शुरू किया गया। विमान में 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर समेत 72 लोग सवार थे।
नेपाली सेना के मुताबिक अब तक हादसे की जगह से कोई भी जीवित नहीं मिला है। अब तक 26 से ज्यादा शवों की पहचान की जा चुकी है। सुबह 9 बजे से शवों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है। शवों की पहचान के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। वहीं भारत समेत दूसरे देशों के नागरिकों के शवों को काठमांडू लाया जा रहा है। पहचान में दिक्कत आने पर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। भारतीयों के शवों को लेने के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच गए हैं। पहचान होते ही भारतीय नागरिक के शवों को यूपी के गाजीपुर भेजे जाने की तैयारी है। नेपाल में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। कल ही पीएम मोदी ने इस हादसे पर अपना दुख जताया था और ट्वीट कर भारतीयों समेत हादसे में जान गंवाने वाले तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शोक जताने के साथ ही अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत कर राज्य के लोगों के शव लाने के निर्देश दिए। आज तक ब्यूरो।